राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है शिक्षकों हेतु एक वार्ता। शीर्षक है सर्व शिक्षा अभियान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरण शिक्षाविदों के लिए एक समस्या रहा है। सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य रखा तो गया, मगर उसे प्राप्त करना हमेशा से ही टेढ़ी खीर साबित हुआ। आजादी के 57 वर्षों का इतिहास बताता है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु अनेक प्रयास किए गए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद तो कुछ ठोस कदम भी उठाए गए। इनमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, महिला समाख्या, शिक्षक समाख्या, लोक जुम्बिश परियोजना, न्यूनतम अधिगम स्तर व जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम अर्थात DPEP प्रमुख हैं। इन सभी परियोजनाओं में बहुत धन खर्च हुआ और बहुत काम भी हुआ, परंतु प्रारंभिक शिक्षा की संतोषजनक प्रगति नहीं हो पाई। एक अनुमान के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 25 लाख बच्चे विद्यालय में नहीं पहुंच पाए हैं, जो कि विश्व के ऐसे बच्चों का लगभग 22% है और उनमें भी 60% लड़कियां हैं। यही कारण है कि सन 2002 में लोकसभा में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया गया। लेकिन इससे पहले ही राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की सिफारिश पर 16 नवंबर सन 2000 में कैबिनेट ने सर्व शिक्षा अभियान को मिशन के रूप में चलाने की अनुशंसा की। आखिर ये सर्व शिक्षा अभियान अथवा SSA है क्या? इस अभियान का लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को सन 2010 तक उपयोगी और सार्थक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना तथा विद्यालय के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लैंगिक विषमताओं को दूर करना है। सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य रूप से जो बातें सम्मिलित हैं, उनमें प्रमुख हैं सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक निश्चित समय सीमा का होना, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, विद्यालयी प्रबंधन में स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत, अध्यापक, अभिभावक आदि की भागीदारी बनाना, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना तथा राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा की परिकल्पना करने का अवसर देना। इस कार्यक्रम का प्रथम उद्देश्य था सन 2003 तक सभी बच्चों को शिक्षा केंद्रों तक लाना, चाहे वे सामान्य विद्यालय हों, शिक्षा गारंटी केंद्र हों, वैकल्पिक स्कूल हों या फिर वापस स्कूल चलो शिविर। ये एक कटु सत्य है कि हम इस उद्देश्य की प्राप्ति समय पर नहीं कर पाए। शायद हमारी महत्वाकांक्षा का बड़ा होना या फिर समस्या का समझ से अधिक गंभीर होना इसके कारण हो सकते हैं। इस अभियान के अन्य उद्देश्यों में सन 2007 तक सभी बच्चों का 5 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना तथा सन 2010 तक लैंगिक व सामाजिक विषमताओं को पाटते हुए सभी बच्चों को 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्रदान करना शामिल है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जो बच्चे इस दौरान विद्यालय में आए, उन्हें सन 2010 तक 100% शिक्षा में बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किए गए हैं, परंतु ऐसी अपेक्षा की गई है कि विभिन्न राज्य और जिले अपनी अपनी परिस्थितियों में अपनी समय सीमा के भीतर सार्वजनिकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में मुख्य रूप से जो बातें शामिल हैं
उनमें संस्थागत सुधार, लगातार वित्तीय सहायता, सामुदायिक स्वामित्व, शैक्षिक प्रशासन में सुधार, पूर्ण पारदर्शिता, इकाई के रूप में बस्ती स्तर पर योजना, समुदाय के प्रति जवाबदेही, बालिकाओं एवं विशेष समूहों की शिक्षा पर बल, शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना, अध्यापकों को महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय भूमिका प्रदान करना तथा जिला प्राथमिक शिक्षा योजना तैयार करना है। इस अभियान के अंतर्गत सरकारी व निजी भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयास भी किए जाएंगे। विद्यालय में दोपहर के भोजन की व्यवस्था व डीपीईपी की तर्ज पर इस अभियान में सरकारी, स्थानीय निकाय और शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल शामिल किए जाएंगे। यदि निजी क्षेत्र किसी सहायता प्राप्त स्कूल के निष्पादन में सुधार लाना चाहता है तो राज्य की नीतियों के अंतर्गत भागीदारी निर्मित करने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्य में संसाधनों का सहयोग प्रदान करने के लिए जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की सहायता ली जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच 9वीं पंचवर्षीय योजना में खर्चे की साझेदारी का अनुपात 85 और 15 का रहेगा तथा 10वीं योजना में ये साझेदारी 75 और 25 के अनुपात में रहेगी। इसके बाद की योजनाओं में ये साझेदारी बराबर बराबर की होगी। सर्व शिक्षा अभियान में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के मानदंड भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इनमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 40 बच्चों पर एक अध्यापक निश्चित किया गया है। एक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति सुझाई गई है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक कक्षा के लिए एक अध्यापक का प्रावधान है। इस अभियान में प्रत्येक बस्ती के 1 किलोमीटर की परिधि में स्कूल या वैकल्पिक शिक्षा सुविधा प्रदान करने की बात भी कही गई है। जहां अभी तक शिक्षा केंद्र नहीं है, उन बस्तियों में राज्य के मानदंडों के अनुसार